अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से। मैं ना बड़ी पीछे चल रही हूँ क्योंकि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है और जो है ना दिल ही नहीं करता आजकल कुछ ऐसा काम, मतलब कुछ भी काम करने का। बट कोई नहीं, अभी लेट ही सही पर व्लॉग्स जो है ना वो तो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी नंद जो है ना हम लोग मेहंदी लगवाने आए हुए थे। अच्छा, हम लोग पार्लर में गए थे लेकिन वहाँ इतना शदीद रश कि मैं बता नहीं सकती कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। बहुत रश था। फिर हमारे कुछ नेबर्स हैं तो उनकी जो है ना बेटियाँ लगाती हैं मेहंदी वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग मेहंदी लगवाने आ गए थे। और यहाँ पे मैंने पाँव के नेल्स पे जो है ना मेहंदी लगाई हुई थी और मेरे जो है ना दोनों हाथों पे मेहंदी जो है ना वो लग गई थी। और मैं जो है ना यहाँ पे लेट के मतलब रेस्ट कर रही थी। बहुत थक गई थी, बैठ के बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं जो है ना साइड पे लेटी हुई थी और मेरी कज़न जो है ना, मेरी नंद, वो मेहंदी लगवा रही थी। और घर से जो है ना कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि कब फ्री हो गए, आ जाओ। क्योंकि हमें ना बहुत लेट हो गया था, तकरीबन दो बज गए थे। तो घर के करीब था तो इसलिए हमें कुछ टेंशन नहीं थी, बट लेट बहुत हो गया था। देन जी घर आते साथ ही जो है ना हम लोग सो गए थे। और जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने जो है ना आज न्यू बेडशीट चढ़ाई थी क्योंकि ईद का दिन था। बड़ा ही जो है ना बड़ा ये त्यौहार होता है, तो मैंने सोचा था कि मैं इस पे न्यू बेडशीट जो है ना वो चढ़ाऊँगी। तो मैंने न्यू बेडशीट जो है ना वो बिछा दी थी। और मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी हेल्प की थी बेडशीट बिछाने में। वो मेरे मतलब इन छोटे छोटे कामों में मेरी बड़ी हेल्प कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि ये बेडशीट कैसी लग रही है। मेरा रूम जो है ना वो खिल रहा है कि नहीं खिल रहा। मुझे तो भाई बड़ी खूबसूरत लग रही है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही थी। देन जी हम लोग जो है ना मतलब बेडशीट वगैरह बिछा के मैं रेडी नहीं हुई थी, लेकिन फिर हम लोग नीचे आ गए थे कि पहले कुछ खा पी लें और खाना वाना रेडी करके फिर रेडी होंगे। तो नीचे आते साथ ही जो है ना वो सवैयाँ तो जो है ना रात को ही जो है ना मेरी खाला ने बना के रखती थी फ्रिज में, ताकि वो ठंडी सुबह अच्छी लगती हैं। तो वो सवैयाँ खाई। अच्छा, मैं जब घर होती थी तो मैं बिल्कुल भी सवैयाँ नहीं खाती होती थी, बट अभी जो है ना मेरा दिल कर रहा था खाने का, तो फिर मैंने थोड़ी सी मतलब हाफ़ प्लेट खा ली थी और फिर हाफ़ प्लेट जो है ना मेरे हस्बैंड ने खा ली थी। फिर जी हम लोग यहाँ पे बना रहे थे कढ़ाई। मेरी कज़न तो मुझे कह रही थी कि भाभी आप जो है ना जाओ, रेडी हो जाओ, कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगता, आपकी पहली ईद है, आप जो है ना किचन में खड़ी हो। तो मैंने कहा नहीं, हेल्प करवा के फिर मैं जाके रेडी हो जाऊंगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो है ना कज़न वो कढ़ाई बना रही थी। मैं जो है ना मैंने उसको चिकन वॉश वगैरह करके दे दिया था और जो भी हेल्प थी वो मैंने सब करवा दी थी। मुझे जो है ना वो कढ़ाई की जो है ना वो स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि ये तुम ही बना लो, मुझसे जो है ना वो नहीं बनाई जाएगी। तो इसलिए वो जो है ना कढ़ाई वगैरह बना रही थी। अच्छा, हमारा खाना वाना सब कुछ रेडी हो गया था और मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना वो खाना दे दिया क्योंकि उन्होंने नाश्ता नहीं किया था और उनको बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं उनको खाना दे के ऊपर आ गई थी। और मैंने जो है ना आकर अपना जो है ना वो ड्रेस प्रेस किया। और ये मेरा जो सूट है ये मेरी खाला ने, मेरी सास ने मुझे लेकर दिया है। और मेरे फर्स्ट डे की जो ईद की शॉपिंग है वो सारी खाला ने करवाई है। मतलब मेरी सास ने जो है ना वो मेरी शॉपिंग करवाई है। ये सूट भी उन्होंने लेकर दिया है, मेरी चूड़ियाँ, मेरे इयररिंग्स, सब कुछ उन्होंने ही मुझे लेकर दिया था। और आज जो है ना मैं फ़र्स्ट डे ये वाला सूट पहने लगी थी, बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा है। और मेरी मेहंदी का रंग जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत डार्क आया है और बड़ी प्यारी लग रही थी मेहंदी। और मेहंदी वाले हाथ जो है ना वो तो वैसे ही प्यारे लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा मेहंदी का कलर और मेहंदी कैसी लगी और मेरा ड्रेस कैसा है। देन जी यहाँ पे मैं ड्रेस वगैरह पहन के रेडी हो गई थी और रूम की लाइट जो है ना वो बहुत डल है, पता नहीं क्या ही मसला हुआ है। और मैं जो है ना यहाँ पे मैंने अपना मेकअप भी कर लिया था और ज्वेलरी वगैरह भी पहन ली थी और फुल जो है ना मैं रेडी हो गई थी। और ये चूड़ियाँ आजकल निकली हुई हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मेरी कज़न ने और मैंने सेम चूड़ियाँ ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और दूसरा हाथ में मेरा वही ब्रेसलेट जो कि मैं हमेशा पहने रखती हूँ वही था। और बस जो है ना मैं रेडी वेडी हो गई थी और रेडी होके मैंने जो है ना घर कॉल करनी थी अम्मी अबू को। ईद मुबारक तो मैं पहले ही उनको कर चुकी थी, ईद विश कर चुकी थी सुबह उठते साथ ही, बट फिर रेडी होके जो है ना मैंने उनको कॉल करनी थी, उनको दिखाना था कि मैं रेडी हो कैसी लग रही हूँ। ये मेरी पहली ईद थी अम्मी अबू और बहन भाइयों के बगैर। और
ससुराल में भी मेरी पहली ईद थी शादी के बाद, तो बहुत मिस कर रही थी मैं अम्मी अब्बू को, अपने भाइयों को, भाभीयों को, अमल और हया को स्पेशली। पिछली ईद पे वो मेरे साथ थी। वो जो है ना, जो पिछली ईद थी, लास्ट ईद, वो अमल और हया की पहली ईद थी, तब वो इतनी छोटी छोटी थी ना, और अब तो माशाल्लाह वो बड़ी हो गई हैं, समझदार हैं, भागती हैं, खेलती हैं। तो फिर मेरी शादी हो गई और अब जो है ना मेरी ससुराल में पहली ईद है। तो फिर उनसे बात करके शाम के करीब मैं जो है ना अपनी सिस्टर के घर आ गई थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी कज़न, हम लोग सिस्टर के घर आ गए थे। और यहाँ पे जो है ना सिस्टर ने हमें जो है ना आइसक्रीम खिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक पी 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 के ना बंदा जो है ना बड़ा तंग हो गया। तो मैं यहाँ पे सिस्टर के साथ बातें कर रही थी और सिस्टर कह रही थी कि ये सूट तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है। फिर जो है ना हम लोग बैठे हुए थे और एकदम से सिस्टर ने कहा कि मैंने कढ़ाई बनाई हुई है, खाना खा लो। तो हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम लोग कढ़ाई ऑलरेडी खा के आए हैं। सिस्टर ने कहा अच्छा समझी, स्पैगेटी बनाते हैं। मैंने तुम्हें कहा भी था स्पैगेटी बनानी है। एकदम से बैठे बैठे ही 2 सेकंड में सिस्टर ने प्लान बनाया और चली गई सामान लेने के लिए। और बस सामान लेकर आई। और फिर मैं भी थी, मेरी कज़न भी थी, सिस्टर भी थी। हमने फटाफट जो है ना सारी वेजिटेबल्स कट की और बस मैं जो है ना यहाँ पे बनाने के लिए बैठ गई थी। अच्छा, ये स्पैगेटी और मैक्रोनी बनाने में टाइम बस वेजिटेबल्स कटिंग में ही लगता है, अदरवाइज़ बनाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते, मतलब जल्दी से बन जाता है। देन जी हमारी स्पैगेटी हो गई थी डन और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और सिस्टर ने इतनी ज़्यादा प्लेट्स में डाल के दे दी, इतना ज़्यादा तो खाया भी नहीं जा रहा। तो बस जी फिर हम लोग खाना वगैरह खा के घर के लिए निकल गए थे। और क्योंकि घर पे भी मेहमान वगैरह आ रहे थे। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग और ये था हमारा ईद का फर्स्ट डे। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ईद मुबारक। थोड़ा सा लेट हो गई, बोलना भूल गई थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।